अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स बीटीसी और इथेरियम के बाद आज हमारी बीएनबी की जो ट्रेड थी वो भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। आप रिसेंटली वीडियो मेरी जाकर देख सकते हैं। मैंने आपको बीटीसी इथेरियम और साथ में बीएनबी की एक ट्रेड आपके साथ शेयर की थी। आज सक्सेसफुली जो हमारा लेवल था 290 से लेके 300 का, जो हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मैं समझता हूँ, मैंने आपको बताया था, वहाँ पे आज बीएनबी के प्राइस ने जो है वो उसको टच किया है। तो फाइनली हमारी थर्ड सक्सेसफुल ट्रेड जो है वो आज कंप्लीट हो गई है। आज मैं आपके साथ दो ट्रेड्स शेयर करूंगा जिनके चांसेस मैक्सिमम से मैक्सिमम है। उन एंट्रीज का मैं वेट करूंगा। वहां पे अगर मुझे प्राइसेस नजर आएंगी तो मैं एंट्री लूंगा। आप लेना चाहें तो आप मेरे साथ वो एंट्री ले सकते हैं। और साथ साथ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात करेंगे। ऑल्ट कॉइन्स क्यों नहीं बढ़ रहे, डोमिनेंस के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा। और जो हमारी एक आज की जो इंपॉर्टेंट ट्रेड है टीआरएक्स को लेकर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको लेकर आपसे आज डिटेल में शेयर करूंगा। सबसे पहले बीटीसी के प्राइस के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो हमारा बेयर फ्लैग था, जो कि लास्ट कंसेक्यूटिव 2 वीक से चल रहा था, वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। और 17,800 और उसके बाद 18,000 एक 200 का लेवल ये सक्सेसफुली ब्रेक करके ऊपर चला गया। बीटीसी के वॉल्यूम की बात करें तो कल से अब तक हमें थोड़ा सा वॉल्यूम नज़र आ रहा है बिटकॉइन के प्राइस में, जिसकी वजह से हमें, अगर हम देखें 1 डे टाइम फ्रेम में, तो इस वक्त वॉल्यूम बिटकॉइन के प्राइस का रुका हुआ है। अब यहाँ पे हमें करना क्या, पहले अगर हम वॉल्यूम को समझ लें कि वॉल्यूम किस तरह काम करता है, क्योंकि प्रीवियस कुछ दिनों से वॉल्यूम नहीं आ रहा था, लेकिन कल की कैंडल से हमें थोड़ा सा वॉल्यूम मार्केट में नज़र आया है। तो यहाँ पे अगर हम इसको वॉल्यूम के साथ देखते हैं, तो जब भी बीटीसी जो है वो इंक्रीज हो रहा हो, यानी कि वॉल्यूम अगर हम यहाँ पर देखें, एक सेकेंड, यहाँ पे अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा हो और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा हो, यानी कि लो हो, तो वो हमें कहीं ना कहीं प्राइस रिवर्सल का इंडिकेशन देता है, यानी कि प्राइस नीचे जा सकता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें प्राइस इंक्रीज हो रहा हो और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा हो, तो प्राइस कंटिन्यूएशन का इशारा हमें देता है, जो कि कल से अब तक हमें नजर आया है मार्केट में कि बिटकॉइन का प्राइस भी ऊपर जा रहा है और थोड़ा सा वॉल्यूम भी हमें नजर आया, जिसकी वजह से प्राइस कंटिन्यूएशन नजर आ रहा है। अब यहाँ पे हो क्या सकता है, क्या चांसेस हैं, इसके बारे में बात करते हैं। जो हमारा प्रीवियस एक हाई था जब एफटीएक्स का क्रैश हुआ था, एफटीएक्स के क्रैश से पहले पहले हमने एक अपने जो है एक साइडवेज मूवमेंट में थे हम लोग काफ़ी टाइम से। जो हमारा एक सपोर्ट का जोन था वो था तकरीबन 20,000। तो हम लोग फिलहाल के लिए जो वॉल्यूम इस वक्त मार्केट में नज़र आ रहा है, मैं समझता हूँ कि 19,700 से लेके 19,800 और 900 के बीच में यहाँ पे हमें वापस से एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है बीटीसी के प्राइस में। तो यहाँ पे फिलहाल हमारी कोई ट्रेड नहीं बनती, हम रिवर्सल का वेट करेंगे। और जो मैंने आपको लेवल बताए 19,700 से 19,800 900 के बीच में हमें एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बीटीसी के प्राइस में दिख सकता है। और जो हमारा फाइनल टारगेट था, जो मैंने आपको के साथ पिछली 2-3 वीडियोस में जिक्र भी किया था, डॉलर इंडेक्स को बता कर के 20,000 का हमारा लेवल है, ऑलमोस्ट हम उस टारगेट की तरफ जा रहे हैं। अब आपको ट्रेड कैसे करनी है, जाहिर है आप अगर यहाँ से एक ट्रेड तो बनती है शॉर्ट की तकरीबन 19,700 से लेकर 19,800, लेकिन अगर आप ऐसी ट्रेड लेना चाहते हैं तो अपने ओन रिस्क पे लीजिएगा। लेकिन जो हमारी मेन ट्रेड है जिसके ऊपर हम फोकस करेंगे वो है हमारा लेवल। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ से अगर बिटकॉइन का प्राइस पुल बैक होता है 19,700 से 19,900 के बीच में, जो कि ऑलमोस्ट 20,000 के करीब करीब बनता है, अगर यहाँ से रिवर्सल होता है तो जो हमारा पहला स्काल्प जो ट्रेड का जो होगा, जहाँ से हम स्काल्प कर सकते हैं बिटकॉइन के प्राइस को, यानी कि बीटीसी के ट्रेड को, वो है तकरीबन 18,150। यहाँ पे हमारा पहला एक स्काल्प ट्रेड होना चाहिए, जहाँ से मैं समझता हूँ कि मैं एक यहाँ पे एक स्काल्प की ट्रेड लूंगा ऊपर की तरफ। और जो नेक्स्ट लेवल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है तकरीबन 17,650 से लेके 17,700 के बीच में। तो यानी कि ऑलमोस्ट 17,600 से 17,700 के बीच में हमें एक अच्छी और बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लॉन्ग के लिए भी और स्पॉट के लिए भी। तो मेरी जो नेक्स्ट ट्रेड है दोस्तों, वो यहाँ पे मैं वेट करूंगा, क्योंकि यहाँ पर इफ की बात है, यानी कि अगर मगर की बात है, अगर यहाँ पे बीटीसी का प्राइस नीचे 19,700 पे जाता है तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिल सकता है 20,000 के करीब। और 17,600 से 700 के बीच में हमारी एक बेस्ट बाइंग एंट्री बन सकती है, विद थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस के साथ वापस से हम ऊपर जा सकते हैं और वहां पे एक हमें अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो आप इस ट्रेड को ले सकते हैं।
इस लेवल का अब हम आने का वेट करेंगे, क्योंकि प्राइस इस वक्त बीटीसी का जो है वो काफ़ी एक डेंजर जोन में है, यहाँ से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ना तो हमारी कोई भी स्पॉट की ट्रेड नहीं बनती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके डोमिनेंस ऑल्ट कॉइन्स की, उसके बाद फिर मैं लास्ट ट्रेड की तरफ जाऊंगा। डोमिनेंस अगर हम देखें तो आपने देखा होगा ऑल्ट कॉइन्स में कोई हमें मूवमेंट नज़र नहीं आ रही, बीटीसी का प्राइस ऊपर जा रहा है। डॉलर टर्म में तो ऑल्ट कॉइन्स थोड़े थोड़े इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन बीटीसी पेयर में ऑल्ट कॉइन्स का प्राइस डंप हो रहा है। क्यों? क्योंकि लास्ट 2 डेट से जब हमें बिटकॉइन का प्राइस 17,000 से 19,000 पे जाने को देखने को मिला, तो यहाँ पर डोमिनेंस भी हमें इंक्रीज होती हुई दिख रही है। तो ये एक डोमिनेंस फैक्टर है, जिसकी वजह से जब तक ये डोमिनेंस ऊपर जाती रहती है ऑल्ट कॉइन्स में हमें कोई मूवमेंट फिलहाल नज़र नहीं आ रही। और जैसे ही ये पुल बैक होता है, यानी कि रिवर्सल मिलता है हमें डोमिनेंस में, तो मैं समझता हूँ यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है डोमिनेंस का। अगर यहाँ से इसको ये अगर हम देखें तो अगर यहाँ से इसको रिवर्सल मिल जाता है तो यानी कि बिल्कुल अपनी रेजिस्टेंस के करीब बैठा हुआ है इस वक्त डोमिनेंस, और वापस से नीचे आता है, तो फिर हमें ऑल्ट कॉइन्स में जो इस वक्त मूवमेंट नज़र नहीं आ रही, 1 बाय 1 हमें ऑल्ट कॉइन्स जो है वो पंप होते हुए मिलेंगे। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं डोमिनेंस को लेकर, यहाँ पर आप प्रूफ के साथ देख सकते हैं जब बिटकॉइन की डोमिनेंस दोस्तों इंक्रीज हो रही होती है। मैंने रिसेंटली भी आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर की हैं, इन चीज़ों को देखा करें लाजमी। जब बिटकॉइन डोमिनेंस इंक्रीज हो रहा हो और बीटीसी का प्राइस भी इंक्रीज हो रहा हो, तो वहाँ पे 2 सूरतें होती हैं, या तो ऑल्ट कॉइन्स का प्राइस डिक्रीज हो रहा होता है यानी कि नीचे जा रहा होता है, या स्टेबल होता है। तो इस सूरत में हमें ये वाली इस वक्त कहानी देखने को मिल रही है मार्केट में, जहाँ पे बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है वो भी बढ़ रही है और बिटकॉइन का प्राइस भी ऊपर जा रहा है। तो ऑल्ट कॉइन्स हमें स्टेबल या कहीं ना कहीं हमें साइड मूवमेंट में दिख रहे हैं। तो जैसे ही हमें यहाँ पे बीटीसी का प्राइस जो है वो नीचे जाते हुए दिखता है और बिटकॉइन की डोमिनेंस भी नीचे जाती है, जो कि हमारा यहाँ पे ये 4th वाला है, अगर बीटीसी की प्राइस भी डिक्रीज होती है और डोमिनेंस भी डिक्रीज होती है, तो वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं ऑल्ट कॉइन्स में अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं फाइनली ट्रॉन के बारे में दोस्तों। ट्रॉन के अगर हम करंट प्राइस देखें तो 0.057 है। लास्ट 2 वीक्स में ट्रॉन का प्राइस जो है वो काफ़ी नीचे डंप हुआ। यहाँ पे एक असेंडिंग वेज पैटर्न जो है, जिसको हम कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न, इस वक्त ट्रॉन में बन रहा है और कुछ इस तरीके से मूव हो रहा है। अब मैं आपको बता दूं, जब असेंडिंग वेज ट्रायंगल किसी भी कॉइन में बनता है इस तरीके से, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस 2 तरीके से मूव करती है। ठीक है, प्राइस यहाँ से अगर ब्रेकआउट ले, जैसे कि ब्रेकआउट हो गया है यहाँ पे, अब यहाँ पे हम रीटेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद ये जो हमारा रीटेस्ट लेवल है वो है तकरीबन 0.056 के करीब। यहाँ पे अगर ये रीटेस्ट करके कैंडल वापस से ऊपर जाती है, तो यहाँ से आप एक स्पॉट की ट्रेड ले सकते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी ये। और वापस अगर प्राइस इस सपोर्ट को, जो कि 0.056 है, इसको अगर होल्ड नहीं कर पाता और नीचे आता है, तो जो हमारा फाइनल लेवल होगा वो होगा 0.052 से लेके 0.053। यहाँ पर हम एक ट्रेड बना सकते हैं लॉन्ग के लिए या स्पॉट के लिए। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे एक TRX में एक अच्छी खासी असेंडिंग ट्रायंगल को देखते हुए ट्रेड बन रही है, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखें जब भी असेंडिंग ट्रायंगल इस तरीके से मूव होता है, तो या तो ऊपर उसके ब्रेकआउट के चांसेस होते हैं या नीचे। तो फिलहाल हमें ऊपर की तरफ हमारा जो एक रेजिस्टेंस लेवल है 0.056, उसको ब्रेक करके ऊपर चला गया है और वापस इसी को रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे हमारी एक ट्रेड बनती है, जो मैं ले रहा हूँ ट्रेड ऊपर की तरफ, और हमारे जो लेवल्स होंगे वो तकरीबन 0.065 के करीब करीब होंगे। और अगर यहाँ से प्राइस नीचे आ जाता है तो 0.052 से 0.053 पे हम एक स्काल्प की ट्रेड ऊपर की तरफ ले सकते हैं। तो ये थी आज की ओवरऑल वीडियो इसको लेकर, ट्रॉन को लेकर, बीटीसी को, और जो हमारी BNB की सक्सेसफुल ट्रेड गई है, यकीनन आपको समझ आ गई होगी। और ऑल्ट कॉइन्स का जो इस वक्त कंडीशन चल रही है वो भी मैंने आपको बताया कि डोमिनेंस इस वक्त फिलहाल जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो जब डोमिनेंस ऊपर जाती है और बीटीसी का प्राइस भी ऊपर जाता है, तो वहाँ पे हमें ऑल्ट कॉइन्स या तो डंप होते हुए दिख रहे होते हैं या साइड मूवमेंट में। तो मैं वेट करूँगा, जैसी डोमिनेंस नीचे आएगी, यहाँ से रिवर्सल होगा, मैं आपको अपडेट भी करूँगा, और वहाँ पर हमें होपफुली 1 बाय 1 तमाम जो ऑल्ट कॉइन्स अभी पंप नहीं हुए आपकी पोर्टफोलियो में अगर पड़े हुए और अच्छे कॉइन्स हैं, और तो वो कॉइन्स भी हमें 1 बाय 1 पंप होते हुए देखने को मिलेंगे। कल मैं आप लोगों के साथ कुछ ऑल्ट कॉइन्स शेयर करूंगा जिनमें मुझे अच्छा खासा पोटेंशियल नज़र आ रहा है। कमिंग कुछ वीक्स के अंदर अंदर हमें अच्छे खासे प्रॉफिट दे सकते हैं। तो कल उन ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।